हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू करते हैं HTML का अगला सेशन, जिसके अंदर हम लोग कुछ कोड और भी सीखेंगे। जैसे कि हमें कोई इमेज रखनी है, कहीं पर हमारे वेब पेज के अंदर इमेज शो करवानी है, कोई फाइल है जिसके कंटेंट हमें स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर शो करवाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। तो अभी अब देखते हैं इमेज के लिए प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर बॉडी टैग करके शुरू करके रखा हुआ है। तो जहाँ पर मैं इमेज डाल रहा हूँ, इमेज के लिए एक img टैग आता है। img करके हमें src करके सोर्स लेना है। सोर्स मतलब हमारी फाइल जहाँ पर पड़ी है उसका हाइट, उसका पाथ देना है हमें। यहाँ पर मैंने logo.jpg दिया है, मतलब जहाँ पर मैंने फाइल सेव की है वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने विड्थ डिक्लेयर की है, हाइट डिक्लेयर की है। ये उसका दोनों का एट्रीब्यूट है, मतलब ये दोनों एट्रीब्यूट है इमेज के। उसके साथ में यहाँ पर ऑल्टर दे रहा हूँ। ऑल्टर मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे कि लोगो अथवा फेदर। तो मतलब क्या है, क्योंकि तो जैसे भी मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मेरी फाइल अगर नहीं मिल रही है तो वहां पर वो कुछ शो नहीं करेगा, लेकिन वहां पर मैं ऑल्टर में मैंने जो टेक्स्ट डाले हैं वो वहां पर शो करेगा। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नाइस पिक्चर करके, मुझे डायरेक्टली वेबसाइट से कहीं से पिक्चर लेना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वेबसाइट से भी पिक्चर ले सकता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने दिया इमेज, फिर src के अंदर मैं पूरा पाथ लिख लेता हूँ जहां से मुझे इमेज चाहिए, और यहाँ पर मैं उसकी हाइट और विड्थ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, फिर ऑल्टर कैरेक्टर भी एंटर कर सकता हूँ। तो ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट आया। अब मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो फाइल लिया, मैं उसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो पता चलेगा कि आउटपुट कैसे शो हो रहा है। एंटर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया था तो वहां पर इमेज शो हुआ, ये इमेज अवेलेबल है। अभी मैंने नेट उसके बाद जो लिखा था पैराग्राफ में नाइस पिक्चर, फिर यहाँ पर देखिए मैंने इमेज शो करवाया था लेकिन इमेज नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पर नेचुरल लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑल्टर में लिखा था। पता है कि अगर इमेज नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पर ये आना चाहिए। तो ये इमेज का लोगो है, तो इमेज नहीं मिल रहा है, उसकी बदौलत ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इमेज में मैंने अभी नेट क्लोज है तो वह वहां पर नेचुरल शो हो रहा है जो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने उसका हाइट विड्थ लिखा है। अगर मुझे हाइट विड्थ नहीं लिखना है तब भी चलेगा, जो नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका जो हाइट है वो ही वहां पर शो करेगा। सी, हम लोग देखते हैं उसको रिफ्रेश करके, तो देखिए उसका बाय डिफॉल्ट जो हाइट है वही यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल यहाँ पर मैंने हाइट इमेज कंट्रोल लिया जो हम लोग शो कर रहे थे, देख रहे थे। अब हम लोग आगे के प्रैक्टिकल सेशन में देखते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हमें कोई हमारी फाइल डायरेक्टली एक स्पेसिफिक ब्लॉक एरिया में शो करनी होती है जहां पर मैं उसको स्क्रॉल कर सकूं और देख सकूं, उसके अलावा आगे कंटेंट नहीं जाने चाहिए। उसके बाद मैं क्लिक करूं तो वो फाइल वहां पर शो होनी चाहिए, कभी कभार बाय डिफॉल्ट फाइल शो होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे टैग है जो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। वैसा ही एक टैग है iframe करके है जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पर मैं iframe टैग आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फाइल शो कर रहा हूँ। देखिए iframe मैंने टैग डाला, उसके अंदर भी src मतलब जो मेरा पाथ है वो डाला। मुझे ये फाइल शो करवानी है, मतलब मैं HTML फाइल शो करवाता हूँ। मुझे वो फाइल कितने एरिया में शो करवानी है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। विड्थ मैंने लिखा 2005 पिक्सल, मतलब 200 पिक्सल। हाइट मैंने दे दी 150 पिक्सल। फ्रेम बॉर्डर मुझे देना है, बॉर्डर शो करवाना है तो मैं 1 देता हूँ, अगर बॉर्डर नहीं शो करवानी है तो मैं 0 दे दूंगा, या तो लिखूंगा ही नहीं, अगर बाय डिफॉल्ट वो 0 ले लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं सेम कंटेंट यहाँ पर ब्रेक करके नई लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ। iframe करके मैं नेम दे रहा हूँ। ये नेम क्यों रहा हूँ, मतलब ये फ्रेम जनरेट किया लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ शो नहीं करवाया अभी तक। ठीक है, क्यों शो नहीं करवाया, तो यहाँ पर देखिए मैं बाद में शो करवा रहा हूं एक पूरी साइट। मैं लिंक पर क्लिक कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर टारगेट दिया है। देखिए टारगेट इक्वल टू माई फ्रेम, मतलब ये लिंक कहां ओपन होनी चाहिए, माई आई फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए माई आई फ्रेम हमारे हमने यहाँ पर नेम दिया है, वो इस फ्रेम में शो होगी। ठीक है, फिर क्या होगा,
आगे मैंने एक नॉर्मल लिया है फ्रेम एसआरसी करके, आई विड्थ 40 पिक्सल 200 पिक्सल, लेकिन यहाँ पर मैंने शो भी करवाया। अभी यहाँ पर मैंने 0 किया है तो मैं 1 देता हूँ। देखिए अलाउ फुल स्क्रीन दे रहा है, नीचे मैंने आगे फुल स्क्रीन भी शो किया है, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट आता है कि नहीं वो हम लोग देखते हैं। शायद ये इफेक्ट शो नहीं करवाएगा जब तक पाथ नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करके अब आउटपुट देखते हैं फ्रेम का, तो क्या शो होता है। यहाँ पर आई फ्रेम लेते हैं, तो ये देखिए आई फ्रेम का प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने किया प्रोग्राम नॉर्मली। अब यहाँ पर मैं लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो फाइल मुझे यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तुरंत शो हुई फाइल, नेट चल रहा है तो वो यहाँ पर शो हुई, लेकिन वो आगे नहीं जाएगी, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ दिया था, एक नॉर्मल आई फ्रेम ब्लैंक दिया है तो वो शो हो रहा है। अब मैं उसको बॉर्डर 0 कर देता हूँ तो पता चलेगा कि वहां पर शो ही नहीं होगा, बॉर्डर शो नहीं होगी, 0, ठीक है। अब उसका आउटपुट देखते हैं तो पता चलता है कि बॉर्डर कैसे शो होती है। देखिए तो वो पूरा चला जाएगा। यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर रहा हूं तो वो वहां पर शो होगा, क्लियर। तो ये हमारा नॉर्मल एक प्रैक्टिकल शो हुआ। तो ये सारे प्रैक्टिकल हम लोग कंटिन्यूअसली देखते हैं। अब क्या होता है तो क्या ये हमने पेज तो डिस्प्ले करवाई, फाइल शो करवाई, लेकिन कभी कभार क्या होगा कि हमें कुछ ऐसा भी कुछ कंटेंट शो करने पड़ेंगे जहां पर लिस्ट हो। मतलब एक तो या तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर देते हैं सब लिस्ट में, ABCD या आई रोमन आईडी देना पड़ता है, रोमन में 1 2 3 4 देंगे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर राउंड देते हैं, जैसे कि सर्कल, डार्क सर्कल, स्क्वायर, ऐसे हम लोग देते हैं लिस्ट। तो वो लिस्ट शो करवाने के लिए भी हम यहाँ पर टैग यूज करते हैं। सबसे उसके लिए हमें 2 टैग यूज करने पड़ेंगे। अगर अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब कि हम कोई शेप रखना चाहते हैं, जैसे कि सर्कल, डार्क सर्कल ये रखना चाहते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे, और अगर 1 2 3 4 ऐसे देना चाहते हैं तो ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। अब लिस्ट यूज करेंगे तो वहां पर ऑर्डर और अनऑर्डर तो यूज करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक एलाई करके टैग यूज करेंगे, लिस्ट टैग, जो शो करवाएगा सिर्फ लिस्ट। तो उसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, जहां पर मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूं बॉडी टैग के अंदर। तो देखिए सबसे पहले मुझे UL टैग यूज करना पड़ेगा अनऑर्डर के लिए। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग UL टैग यूज करेंगे। उसके अंदर हम लोग एक लिस्ट दे रहे हैं जिसके अंदर मैं एक चीज एंटर कर रहा हूं, फिर सेकंड दे रहा हूं पेरिस, और थर्ड दे रहा हूं लंदन। उसके बाद में यहाँ पर लंदन के बाद एक उसके अंदर और UL ले रहा हूं। और UL क्यों ले रहा हूं तो आपको पता चले कि सिंबल खुद ब खुद चेंज कैसे हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कोई सिंबल दिया नहीं अब तक, ठीक है, तो वो खुद ब खुद सिंबल ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने UL को खत्म कर लिया, इस LI को भी मुझे खत्म करना पड़ेगा, तो मैंने ये उसको ओवर कर दिया, ये LI यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब वापिस UL जो मेन टैग था उसको मैंने क्लोज कर दिया, ये मेरे टैग खत्म हुए। अब मैं यहाँ पर देखता हूं तो उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या आउटपुट होता है वो देखते हैं हम लोग। ऑन ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पर देखिए दिस इज, तो पहले खुद ब खुद उसने सर्कल, डार्क सर्कल ले लिए, उसके बाद मैंने अगर डाल दिया तो उसने ब्लैंक सर्कल ले लिए, नॉर्मल सर्कल ले लिए, ठीक है, वो खुद अरेंज कर लेगा। अगर हमें कहीं पर चेंज करना है तो हम यहाँ पर टाइप करके स्क्वायर या कुछ भी लिख सकते हैं जो हम ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे। तो अभी ये मेरा नॉर्मल अनऑर्डर लिस्ट था, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं ऑर्डर लिस्ट के ओर। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, तो देखिए बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे ऑर्डर लिस्ट करके टाइप देना पड़ेगा कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग उसके अंदर भी LI टैग लेंगे, 3 LI टैग लिए, लंदन ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने OL को खत्म कर दिया, मतलब 1 से शुरू किया, 1 2 3 लिखा आएगा। उसके बाद मैं बाकी टाइप इक्वल टू A से शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3, फिर यहाँ पर OL को खत्म कर रहा हूँ, फिर स्मॉल a से शुरू कर रहा हूँ, फिर रोमन से शुरू कर रहा हूँ, फिर I से, मतलब स्मॉल रोमन से I से शुरू कर रहा हूँ, स्मॉल रोमन से।
तो ये मैंने टैग डिक्लेयर किए। अब देखिए मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो सारे फॉर्मेट मुझे वहां पर मिलते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। तो देखिए यहां पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, इसको रिमूव। तो देखिए सबसे पहले मैंने 1 2 3 प्रिंट करवाया, फिर अपर केस में ABC प्रिंट करवाया, यहाँ पर मैंने ABC प्रिंट करवाया, फिर रोमन में कैपिटल में 1 प्रेस करवाया, 1 2 3 प्रेस करवाया, फिर स्मॉल रोमन में प्रिंट करवाया। तो ये सारे कैरेक्टर बुलेट्स, जिसको हम शॉर्ट में बुलेट्स बोलते हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको रन करवाते हैं। तो ये सारे कंटेंट हम लोग हमारी साइट के अंदर रखते हैं, हमारी वेब एप्लीकेशन जो जनरेट करते हैं, तैयार करते हैं, उसके अंदर ऐसे कंटेंट डालते हैं। तो इन सारे टैग का यूज करने के बाद हम लोग हमारे वेब और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे टैग है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना, आगे हम कंटिन्यूअसली सीखते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप अपने कमेंट में हमें ये भेज सकते हैं, तो कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत कर लेंगे। और तो और आपको ये सारे प्रैक्टिकल चाहिए तो हमें आपका मेल आईडी कमेंट में सेंड करिए, जिससे हम आपको ये सारे प्रैक्टिकल सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।